श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वाविंशोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास भेजना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आ गए हैं। तुम वहां जाकर उनका समाचार जानो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुंचे हैं। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग कुशल हैं। पांडव लोग मिथ्या से दूर रहने वाले परोपकारी तथा साधु पुरुष हैं। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया है। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। संजय, मैंने कभी कहीं पांडवों में थोड़ी सी भी मिथ्या वृत्ति नहीं देखी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। मैंने सदा ढूंढते रहने पर भी कुंती पुत्रों का कोई ऐसा दोष नहीं देखा है जिससे उनकी निंदा करूं। वे सदा धर्म और अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं। कामनावश मानसिक प्रीति और स्त्री पुत्रादि प्रिय वस्तुओं में नहीं फंसते हैं। काम भोग में आसक्त होकर धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। पांडव घाम शीत, भूख प्यास, निद्रा तंद्रा, क्रोध हर्ष तथा प्रमाद को धैर्य एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। वे समय पड़ने पर मित्रों को उनकी सहायता के लिए धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवास से भी उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती है। कुंती के पुत्र सबका यथा योग्य सत्कार करने वाले हैं। अजमीढ़ वंशी हम कौरवों के पक्ष में पापी, बेईमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन एवं अत्यंत क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखने वाला नहीं है। संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है, क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के स्वत्व को स्वत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है। केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रयोजनों से बिछुड़े हुए महामना पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता, क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनका राज्य भाग दे देने में भलाई है। गांडीवधारी सव्यसाची अर्जुन रथ में बैठकर अकेले ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्धर्ष महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों को जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं। जो समस्त लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जो मेघ गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा टिड्डियों के दल की भांति तीव्र वेग से चलने वाले बाण समूह की वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुन के सामने कौन मनुष्य ठहर सकता है। गांडीव धनुष धारण करके एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो सव्यसाची अर्जुन ने न केवल उत्तर दिशा पर विजय पाई थी, अपितु उत्तर कुरु देश को भी जीत लिया था और उन सब की धन संपत्ति जीत कर ले आए थे। उन्होंने द्रविड़ों को भी जीतकर अपनी सेना का अनुगामी बनाया था। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार के रूप में अर्पित किया था।
गदाधारियों में इस भूतल पर भीमसेन के समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके जैसा कोई हाथी सवार ही है। रथ में बैठकर युद्ध करने की कला में भी अर्जुन से कम नहीं बताए जाते हैं और बाहुबल में तो वे 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं। अस्त्र विद्या में अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। वे बड़े वेगशाली वीर हैं। उनके साथ मेरे पुत्रों ने वैर ठान रखा है और वे सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं। अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को वेग पूर्वक अपनी कोपाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे। साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त और बलवान हैं। अस्त्र संचालन में उनके हाथों की फुर्ती देखने ही योग्य है। स्वयं अर्जुन ने अपने उन दोनों भाइयों को युद्ध की अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो दो बाज पक्षियों के समुदाय को सर्वथा नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं से भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है, जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को निछावर कर दिया है। जिन अजात शत्रु युधिष्ठिर के अगुआ अथवा नेता वृश्निक वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है। मत्स्य देश के राजा विराट भी अपने पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए सदा उद्युत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिर के बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवास के समय वे युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिर के द्वारा उनके गोधन की रक्षा हुई है। अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे युद्ध में नौजवान से जान पड़ते हैं। केकय देश से बाहर निकाले हुए 5 भाई केकय राजकुमार महान धनुर्धर एवं रथी वीर हैं। वे पांडवों के सहयोग से केकय देश के राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी ओर से युद्ध करने की इच्छा रखकर उन्हीं के साथ रह रहे हैं। मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओं में जितने वीर हैं, वे सब पांडवों की सहायता के लिए आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सब के सब शौर्य संपन्न, युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने वाले, प्रसन्न चित्त एवं धर्मराज के आश्रित हैं। पर्वतों पर रहने वाले, दुर्गम भूमि में निवास करने वाले एवं समतल भूमि के निवासी योद्धा, जो कुल और जाति की दृष्टि से बहुत शुद्ध हैं, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं बल पराक्रम से संपन्न हो पांडवों की सहायता के लिए आए हैं और उनके शिविर में निवास करते हैं। पांड्य देश के महामना राजा, जो संसार के सुविख्यात वीर, अनुपम पराक्रम और तेज से संपन्न तथा युद्ध में देवराज इंद्र के समान हैं, पांडवों की सहायता के लिए बहुत से प्रमुख योद्धाओं के साथ पधारे हैं। जिसने द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्री कृष्ण, कृपाचार्य तथा भीष्म से भी अस्त्र विद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीर को श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्यकी भी सुनता हूँ पांडवों की सहायता के लिए आकर टिका हुआ है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी और कुरुष देश के भूपाल सब प्रकार की तैयारी से संगठित होकर आए थे। उन सब के बीच में चेदीराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभा से तपते हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। युद्ध में उसके वेग को रोकना असंभव था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले भूमंडल के सभी योद्धाओं में शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर था। यह सब समझकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां चेदी देशीय क्षत्रियों के संपूर्ण उत्साह को नष्ट करके हठ पूर्वक बड़े वेग से शिशुपाल को मार डाला। कुरुष राज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढ़ाते थे, वह उस शिशुपाल की ओर दृष्टिपात करके
पांडवों के यश और मान की वृद्धि के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने उसे पहले ही मार डाला। सुग्रीव आदि घोड़ों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होने वाले श्री कृष्ण को असह्य मानकर चेदिराज शिशुपाल के सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गए, जैसे सिंह को देखते ही जंगल के क्षुद्र पशु भाग जाते हैं। जिसने द्वैरथ युद्ध में विजय की आशा रखकर भगवान श्री कृष्ण का विरोधी हो बड़े वेग से उन पर धावा किया था, वह शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए इस प्रकार धरती पर सो गया, मानो कनेर का वृक्ष हवा के वेग से उखड़कर धराशायी हो गया हो। संजय, पांडवों के लिए किए हुए श्री कृष्ण के उस पराक्रम का वृत्तांत मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया था। गावल गणे श्रीहरि के उन वीरोचित कर्मों को बारंबार याद करके मुझे शांति नहीं मिल रही है। जिनके अग्रगामी वृष्णि सिंह भगवान वासुदेव हैं, वह पांडवों का आक्रमण कभी भी दूसरा कोई शत्रु नहीं सह सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रथ पर एकत्र हो गए हैं, यह सुनकर तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। संजय, यदि मेरा मंदबुद्धि पुत्र उन दोनों से युद्ध करने के लिए न जाए, तभी वह कल्याण का भागी हो सकता है। अन्यथा वे दोनों वीर कौरवों को उसी प्रकार भस्म कर देंगे, जैसे इंद्र और विष्णु दैत्य सेना का संहार कर डालते हैं। मुझे तो अर्जुन इंद्र के समान प्रतीत होते हैं और वृष्णि वीर श्री कृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरण में ही सुख मानते हैं। वे लज्जाशील और बलशील हैं। उनके मन में किसी के प्रति कभी शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ है। नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधन के द्वारा छल कपट के शिकार होने पर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते। संजय, मैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन तथा नकुल सहदेव से भी उतना नहीं डरता जितना कि क्रोध से तमतमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से। उनके रोष में मैं सदा ही अत्यंत भयभीत रहता हूँ, क्योंकि वे महान तपस्वी और ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं, इसलिए उनके मन में जो संकल्प होगा वह सिद्ध होकर ही रहेगा। संजय, मैं उनके क्रोध को देखकर और उसे उचित जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथ पर बैठकर शीघ्र ही पांचाल राज द्रुपद की छावनी में जाकर वहां अत्यंत प्रेम पूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर से वार्तालाप करना और बारंबार उनका कुशल मंगल पूछना। तात, तुम बलवानों में श्रेष्ठ महाभाग भगवान श्री कृष्ण से भी मिलकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ शांतिपूर्ण बर्ताव चाहते हैं। सूत, कुंती कुमार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बात टाल नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण उनको आत्मा के समान प्रिय हैं। श्री कृष्ण विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित के कार्य में लगे रहते हैं। संजय, तुम वहां एकत्र हुए पांडवों तथा सृंजय वंशी क्षत्रियों से और श्री कृष्ण, सात्यकी, राजा विराट और द्रौपदी के पांचों पुत्रों से भी मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना। इसके सिवा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हें भरत वंशियों का हित प्रतीत हो, वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से कहना। राजाओं के बीच में ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाने तथा युद्ध का कारण बने। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में धृतराष्ट्र संदेश विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशोऽध्यायः। संजय का युधिष्ठिर से मिलकर उनकी कुशल पूछना एवं युधिष्ठिर का संजय से कौरव पक्ष का कुशल समाचार पूछते हुए उससे सारगर्भित प्रश्न करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य गया। वहां पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बातचीत प्रारंभ की। गवल्व गबल गणनंदन सूतपुत्र संजय ने प्रसन्न होकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन,
बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख रहा हूँ। वृद्ध एवं बुद्धिमान अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र ने आपका कुशल समाचार पूछा है। भीमसेन, पांडव प्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्री कुमार नकुल सहदेव कुशल से तो है ना? सत्यव्रत का पालन करने वाली वीर पत्नी द्रुपद कुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रों सहित कुशल पूर्वक है ना? भारत, इनके सिवा आप जिन जिन के कल्याण की इच्छा रखते हैं तथा जिन अभीष्ट भोगों को बनाए रखना चाहते हैं, वे आत्मीय जन तथा धन वैभव वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल है ना? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, गवल गणकुमार संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। विद्वान विद्वन, मैं अपने भाइयों सहित कुशल से हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूँ। सूत, कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भरत नंदन महाराज धृतराष्ट्र का यह कुशल समाचार दीर्घ काल के बाद सुनकर और प्रेम पूर्वक तुम्हें भी देखकर मैं यह अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षात महाराज धृतराष्ट्र का ही दर्शन हुआ है। तात, मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मों के ज्ञान से संपन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्म जी तो कुशल से है ना? हम लोगों पर उनका स्नेह भाव तो पूर्ववत बना हुआ है ना? संजय, क्या अपने पुत्रों सहित विचित्र वीर्य नंदन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं? प्रतीप के विद्वान विद्वान प्रतीप के विद्वान पुत्र महाराज बाहलीक तो कुशल पूर्वक है ना? तात, सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्य प्रतिज्ञ शल, पुत्र सहित द्रोणाचार्य और विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य, ये महाधनुर्धर वीर स्वस्थ तो है ना? संजय, क्या पृथ्वी के ये महान धनुर्धर जो परम बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों के ज्ञान से उज्जवल तथा भूमंडल के धनुर्धरों में प्रधान है, कौरवों से स्नेह भाव रखते हैं? तात, जिनके राष्ट्र में दर्शनीय, शीलवान तथा महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कौरवों के बीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान आदर पाते हैं? क्या वे कौरव भी निरोग हैं? तात, क्या राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी के पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल हैं? संजय, मूढ़ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञा के अधीन रहता है, वह मंत्री कर्ण भी कुशल पूर्वक है ना? सूत, भरतवंशियों की माताएं, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र, भांजे, बहिनें और पुत्रियों के पुत्र, ये सभी निष्कपट भाव से रहते हैं ना? तात, क्या राजा दुर्योधन पहले की भांति ब्राह्मणों को जीविका देने में यथोचित रीति से तत्पर रहता है? संजय, मैंने ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप में जो गांव आदि दिए थे, उन्हें वह छीनता तो नहीं है? पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते? ब्राह्मणों को जो सदा वृत्ति दी जाती है, वह स्वर्ग लोक में पहुंचने का मार्ग है। अतः राजा उस वृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते हैं। ब्राह्मणों को दी हुई जीविका वृत्ति की रक्षा परलोक को प्रकाशित करने वाली उत्तम ज्योति है और इस जीव जगत में वह उज्जवल यश का विस्तार करने वाली है। यह नियम विधाता ने ही प्रजा के हित के लिए रच रखा है। यदि मंदबुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति के अपहरण रूप दोष को काबू में नहीं रखेंगे, तो कौरव कुल का सर्वथा विनाश हो जाएगा। क्या पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र मंत्री वर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वृत्ति देने की इच्छा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वे भेद से जीविका चलाना चाहते हों, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ लिया हो और वे उन्हीं के दिए हुए धन से जीवन निर्वाह करना चाहते हों? वे सुहृद के रूप में रहते हुए भी एक मत होकर शत्रु तो नहीं बन गए हैं? तात संजय, कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की चर्चा तो नहीं करते हैं? पुत्र सहित द्रोणाचार्य और वीर कृपाचार्य हम लोगों पर कहीं दोषों का आरोप तो नहीं करते हैं?
क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्र सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं? क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वे कभी संग्राम विजयी अर्जुन को भी याद करते हैं? संजय प्रत्यंचा को बारंबार हिलाकर और कानों तक खींचकर उंगलियों के अग्रभाग से जिनका संधान किया जाता है तथा जो गांडीव धनुष से छूटकर मेघ की गर्जना के समान सनसनाते हुए सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अर्जुन के उन बाणों को कौरव लोग बार बार याद करते हैं ना। मैंने इस पृथ्वी पर अर्जुन से बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखा है, क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथों से धनुष पर शर संधान करते हैं, तब उससे सुंदर पंख और पैनी धार वाले 61 तीखे बाण प्रकट होते हैं। जैसे मस्तक से मद की धारा बहाने वाले गजराज सरकंडों से भरे हुए स्थानों में निर्भय विचरते हैं, उसी प्रकार वेगशाली वीर भीमसेन हाथ में गदा लिए रणभूमि में शत्रु समुदाय को कंपित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरव लोग उन्हें भी कभी याद करते हैं, जिसमें दांत पीसकर अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं? उस भयंकर युद्ध में माद्री नंदन सहदेव ने दाहिने और बाएं हाथों से बाणों की वर्षा करके अपना सामना करने के लिए आए हुए कलिंग देशीय योद्धाओं को परास्त किया था। क्या इस महाबली वीर को भी कौरव कभी याद करते हैं? संजय, पहले राजसूय यज्ञ में तुम्हारे सामने ही शिबी और त्रिगर्त देश के वीरों को जीतने के लिए इस नकुल को भेजा गया था, परंतु इसने सारी पश्चिम दिशा को जीतकर मेरे अधीन कर दिया। क्या कौरव इस वीर माद्री कुमार का भी स्मरण करते हैं? कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोष यात्रा में आए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की द्वैत वन में जो पराजय हुई थी, उसमें वे सभी मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए थे। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने भी उन्हें बंधन से मुक्त किया था। उस युद्ध में मैंने पीछे रहकर यज्ञ के द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल तथा सहदेव का संरक्षण किया था। गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रुओं के समुदाय को मार गिराया था और स्वयं सकुशल लौट आए थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं? संजय, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को सभी उपायों से नहीं जीत सकते, तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में युधिष्ठिर प्रश्न विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशोऽध्यायः। संजय का युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा करना। संजय उवाच। संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह बताता हूँ, सुनिए। तात कुंती नंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं, वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ और सानंद हैं। पांडव, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जैसे बहुत से पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते ही हैं। आप इस बात को सत्य समझें। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणों की जीविका का लोभ तो कर ही कैसे सकता है? आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह का भाव नहीं रखा है, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, द्रोही पुरुषों के समान ही आचरण करता है। दुर्योधन के लिए यह उचित नहीं है। आप जैसे साधु स्वभाव लोगों से द्वेष करने पर तो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जाएंगे। अजातशत्रु, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि आपके प्रति उनके द्रोह की बात सुनकर वे मन ही मन अत्यंत संतप्त होते तथा शोक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणों से मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापों से बढ़कर है। नरदेव, कौरवगण युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा वीराग्रणी अर्जुन को भी
स्मरण करते हैं। युद्ध काल में जब दुंदुभी और शंख की ध्वनि गूंज उठती है, उस समय उन्हें गदापाणी भीमसेन की बहुत याद आती है। समरांगण में जिन्हें हराना तो दूर की बात है, विचलित या कंपित करना भी अत्यंत कठिन है, जो शत्रु सेना पर निरंतर बाणों की वर्षा करते हैं और संग्राम में संपूर्ण दिशाओं में आक्रमण करते हैं, उन महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव को भी कौरव सदा याद करते हैं। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर, मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य का भविष्य जब तक वह सामने नहीं आता, किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आप जैसे सर्वधर्म संपन्न पुरुष भी अत्यंत भयंकर क्लेश में पड़ गए। अजातशत्रु, संकट में पड़ने पर भी आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति के लिए पुनः कोई सरल उपाय ढूंढ निकालिए। पांडु के सभी पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे किसी भी स्वार्थ के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करते। अतः अजातशत्रु, आप ही इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव, सृंजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हों। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय मुझसे आप लोगों के लिए जो संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशोऽध्यायः। संजय का युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाना एवं अपनी ओर से भी शांति के लिए प्रार्थना करना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, गवल गणकुमार सूतपुत्र संजय, यहाँ पांडव, सृंजय, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे कहो। संजय उवाच। संजय बोला, मैं अजातशत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र पुरुषत्ववंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी इस वाणी को आप सब लोग सुने। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रता पूर्वक रथ तैयार कराया और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र तथा स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का यह शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। कुंती के पुत्रों, आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त हैं। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का सर्वथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्व गुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता। यदि आप लोगों में दोष होता, तो वह सफेद वस्त्र में काले दाग की भांति चमक उठता, छिप नहीं सकता। जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान हैं, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकर कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र तथा बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी हो। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा, वह आपके द्वारा कुटुंबी जनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। भगवान श्री कृष्ण, चेकितान और सात्यकी आप लोगों के सहायक हैं।
आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करेगा? राजन, इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है? राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। कौन ऐसा वीर है जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेना का विनाश कर सके? मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय, कोई कल्याण की बात नहीं देखता हूँ। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे न तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और न अर्थ की ही? यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं इन सब को प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा सृंजय वंश का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। फिर दूसरी किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या है। विद्वान राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सब कह रहा हूँ। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है और इसी से आप सब लोगों को उत्तम शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर का संजय को इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांति होना संभव बतलाना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, संजय, तुमने मेरी कौन सी ऐसी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो? तात, युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत, युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होता है? संजय, यदि कर्म न करने पर भी पुरुष का संकल्प सिद्ध हो जाता, वह मन से जिस जिस वस्तु को चाहता वह उसे मिल जाती, तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। युद्ध किए बिना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता हो तो उसे बहुत समझना चाहिए। मनुष्य कभी भी किस लिए युद्ध का विचार करेगा? किसे देवताओं ने शाप दे रखा है जो जानबूझकर युद्ध का वर्ण करेगा? कुंती के पुत्र सुख की इच्छा रखकर वही कर्म करते हैं जो धर्म के विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगों का भला होता हो। हम लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति कराने वाला हो। जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाला विषय रस का अनुगामी होता है, वह सुख को पाने और दुख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु वास्तव में उसका सारा कर्म दुख रूप ही है, क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। विषयों का चिंतन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो विषय चिंतन से सर्वथा मुक्त है, वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार विषय भोग और धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। घी से शांत न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति मानव कभी विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता है। हम लोगों सहित राजा धृतराष्ट्र के पास यह भोगों की विशाल राशि संचित हो गई है, परंतु देखो, इतने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। जो पुण्यात्मा नहीं है, वह संग्रामों में विजयी नहीं होता। जो पुण्यात्मा नहीं है, वह अपना यशोगान नहीं सुनाता। जिसने पुण्य नहीं किया है, वह मालाएं और गंध नहीं धारण कर सकता। जो पुण्यात्मा नहीं है, वह चंदन आदि अवलेपन का भी उपयोग नहीं कर सकता। जिसने पुण्य नहीं किया है, वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता। यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान न होते, तो हम लोगों को कुरु देश से दूर कैसे कर देते? तथापि यह भोग तृष्णा
अज्ञानी दुर्योधन आदि आदि के ही योग्य है, जो प्रायः सभी के शरीरों के भीतर अंतःकरण को पीड़ा देती रहती है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम बर्ताव में लगे हुए हैं, परंतु दूसरों में समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं, वैसा ही दूसरों का भी देखें। संजय, जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत घास फूस से भरे हुए गहन वन में आग लगा दे, और जब हवा चलने से वह आग सब और फैलकर अपने निकट आ जाए, तब उसकी ज्वाला से अपने आप को बचाने के लिए वह कुशल क्षेम की इच्छा रखकर बार बार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले, उद्दंड, भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार न चलने वाले अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेकर अब किस लिए दीन की भांति विलाप करते हैं। अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र विदुर जी के वचनों को अविश्वसनीय से समझकर उनकी अवहेलना करके जानबूझकर अधर्म के ही पथ का आश्रय ले रहे हैं। बुद्धिमान कौरवों के अभीष्ट की सिद्धि चाहने वाले बहुश्रुत विद्वान, उत्तम वक्ता तथा शीलवान विदुर जी का भी राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों के हित के लिए पुत्र स्नेह की लालसा से आदर नहीं किया। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, क्रोध और दीनता के वशवर्ती, कामात्मा यानी कि भोगासक्त, पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देने के अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोधी, मित्रद्रोही तथा पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुए भी धर्म और काम का परित्याग किया है। संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था, उसी समय की बात है। विदुर जी शुक्र नीति के अनुसार युक्ति युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई। तभी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि संभवतः कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है। सूत, जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते और चलते थे, तब तक सदा उनके राष्ट्र की वृद्धि ही होती रही। जब से उन्होंने विदुर जी से सलाह लेना छोड़ दिया, तभी से उन पर विपत्ति आ पड़ी है। गवल गणपुत्र संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो जो मंत्री हैं, उनके नाम आज तुम मुझसे सुन लो। दुशासन, शकुनी तथा सूतपुत्र कर्ण, ये ही उसके मंत्री हैं। उसका मोह तो देखो। मैं बहुत सोचने विचारने पर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे कुरु तथा सृंजय वंश दोनों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीनकर दूरदर्शी विदुर को देश से निर्वासित करके अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेश के साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा, यह संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारे सारे धन को अपना ही मानने लगे हैं। कर्ण कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्ध में धनुष उठाए हुए अर्जुन को जीत लेना सहज है, वह उसकी भूल है। पहले भी तो बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उनमें कर्ण इन कौरवों का आश्रयदाता क्यों न हो सका। अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है, इस बात को कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जानते हैं, तथा अन्य जो जो कौरव वहां रहते हैं वे सब भी जानते हैं। समस्त कौरव तथा वहां एकत्र हुए अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रु दमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुए दुर्योधन ने किस उपाय से पांडवों का राज्य प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने अपनी वीरता से नहीं, अपितु छल पूर्वक जुए के द्वारा ही हमारा राज्य लिया। राज्य आदि पर जो पांडवों का ममत्व है, उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है। इसके लिए उसे उन किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा, जो 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक कि वे युद्ध में गांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे हैं।
दुर्योधन तब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है जब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है, तभी तक अपने राज्य प्राप्ति संबंधी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझे। तात संजय, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं, तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। सूत, यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि पांडवों को राज्य न देने में कुशल नहीं है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समरांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि से दग्ध होकर नष्ट होने से बच जाएंगे। संजय, हम लोगों को कौरवों के कारण पहले इतना क्लेश उठाना पड़ा है, यह तुम भली भांति जानते हो। तथापि मैं तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। दुर्योधन आदि कौरवों ने पहले हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और उस समय हम लोगों का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी वह सब कुछ पहले के ही समान हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो, उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्ववत मेरा ही राज्य रहे और भरत वंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशोऽध्यायः। संजय का युधिष्ठिर को युद्ध में दोष की संभावना बतलाकर उन्हें युद्ध से उपरत करने का प्रयत्न करना। संजय उवाच। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुसार ही होती है। कुंती कुमार, आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में तो विख्यात है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस अनित्यता पर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्ति को नष्ट न होने दें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना आपको राज्य का भाग न दें, तो भी अंधक और वृष्णिवंशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। मनुष्य का जो यह जीवन है, वह बहुत बड़े समय तक रहने वाला है। इसको क्षीण करने वाले महान दोष इसे प्राप्त होते रहते हैं। यह सदा दुखमय और चंचल है। अतः पांडुनंदन, आप युद्ध रूपी पाप न कीजिए, वह आपके सुयश के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने की मूल कारण है, वे कामनाएं प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने उन कामनाओं को नष्ट करता है, तदनंतर जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। कुंती नंदन, इस संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में डालने वाली है। जो धन की तृष्णा में फंसता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो धर्म का वरण करता है, वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा करने वाला मनुष्य तो धन में आसक्त होने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तात, धर्म, अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है। परंतु जो धर्म से हीन है और जिसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। आपने परलोक पर विश्वास करके वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन और यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को दान दिया है और अनंत वर्षों तक वहां के सुख भोगने के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दिया है। जो मनुष्य भोग तथा प्रिय यानी कि पुत्रादि का निरंतर सेवन करते हुए योगाभ्यासोपयोगी कर्म का सेवन नहीं करता, वह धन का क्षय हो जाने पर सुख से वंचित हो काम वेग से अत्यंत विक्षुब्ध होकर सदा दुख शैया पर शयन करता रहता है। जो ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त न हो, धर्म का त्याग करके अधर्म का आचरण करता है तथा जो मूढ़ परलोक पर विश्वास नहीं रखता है, वह मंदभाग्य मानव शरीर त्यागने के पश्चात परलोक में बड़ा कष्ट पाता है। पुण्य अथवा पाप कहीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता है। पुण्य अथवा पाप किन्हीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता है। पहले कर्ता के पुण्य और पाप परलोक में जाते हैं,
फिर उन्हीं के पीछे पीछे करता जाता है। लोक में आपके कर्म इस रूप में विख्यात हैं कि अपने उत्तम दक्षिणायुक्त वृद्धि श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों को न्यायोपार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धा सहित उत्तम गंध युक्त सुस्वाद एवं पवित्र अन्न का दान किया है। आपने ये उत्तम दान किए हैं। कुंती नंदन, इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है। मरने के बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाला महान पुण्य कर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर मृत्यु, बुढ़ापा तथा भय त्याग देता है। वहां उसे मन के प्रतिकूल भूख प्यास का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता है। परलोक में इंद्रियों को सुख पहुंचाने के सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। इसमें नवीन कर्म करने के लिए देवता बाध्य नहीं है। तो देवलोक में ये सारे कार्य नहीं होते हैं, केवल भोग ही करते हो आप। नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले विषय से कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोध जनित नरक और हर्ष जनित स्वर्ग, इन दोनों लोकों में कभी न जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म अथवा ज्ञान योग का ही साधन करें। इस तरह ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्मों को दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव यानी कि सरलता तथा अनृशंसता अनृशंसता यानी कि दया, इन सद्गुणों का कभी त्याग न करें। अश्वमेध, राजसूय और अन्य यज्ञों को भी न छोड़ें, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट फिर कभी न जाएं। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्मरूप होगा। पहले द्यूत क्रीड़ा के समय ही हम लोग बलपूर्वक इन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, क्योंकि आज जो सेना एकत्र हुई है, यह पहले भी अपने ही लोगों के अधीन थी और ये भगवान श्री कृष्ण तथा वीर वर सात्यकी सदा से ही आप लोगों के प्रेम के कारण वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं। प्रहार करने में कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रों के साथ सुवर्णमय रथ से सुशोभित मत्स्य देश के राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगों ने युद्ध में जीता था, वे सब के सब संग्राम में आपका ही पक्ष लेते हैं। उस समय आप महान सहायकों से संपन्न और बलशाली थे। आप श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आगे आगे चलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। समरांगण में अपने महान शत्रुओं का संहार करते हुए आप दुर्योधन के घमंड को चूर चूर कर सकते थे। पांडुनंदन, फिर क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ाने का अवसर दिया? किस लिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों 12 वर्ष तक वन में निवास किया? फिर आज जब अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई है? पांडुकुमार, अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके संपत्ति प्राप्त कर लेता है और बुद्धिमान अथवा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी बाधा के कारण पराजित होकर ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रोध में आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है। तो बताइए, कौन सा ऐसा प्रबल कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं? महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में कड़वा है, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा कौन करेगा? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। कुंती नंदन, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, विविंशति, कर्ण तथा दुर्योधन इन सब का वध करके पाना चाहते हैं?
कृपया बताइए। राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु, प्रिय अप्रिय तथा सुख दुख से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें। यदि आप अपने मंत्रियों की इच्छा से ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं, तो अपना सर्वस्व उन मंत्रियों को ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके देवयान मार्ग से भ्रष्ट न होइए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशोऽध्यायः। संजय को युधिष्ठिर का उत्तर। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, संजय, सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। परंतु मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी तरह जान लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतया धर्म ही अधर्म दिखाई देता है, तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को ही धारण किए रहता है। विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण यानी कि लिंग, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्ययन अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रियों के लिए शौर्य आदि तथा वैश्य के लिए कृषि आदि है, वह ठीक उसी प्रकार उस वर्ण के लिए धर्म रूप है और वही दूसरे वर्ण के लिए अधर्म रूप है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चित रूप से रहते हैं, तथापि आपत्ति काल में वे दूसरे वर्ण के लक्षण को भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का जो विशेष लक्षण याजन और अध्यापन आदि है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। क्षत्रिय आदि को आपत्ति काल में भी याजन और अध्यापन आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संजय, आपद धर्म का क्या स्वरूप है, उसे तुम शास्त्र के वचनों द्वारा जानो। प्रकृति जीविका के साधन का सर्वथा लोप हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपनाने की इच्छा करे। संजय, जो प्रकृतिस्थ स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर भी आपद धर्म का आश्रय लेता है, वह अपनी लोभ वृत्ति के कारण निंदनीय होता है, तथा जो आपत्तिग्रस्त होने पर भी उस समय के अनुरूप शास्त्रोक्त साधन को अपनाकर जीविका नहीं चलाता है, वह जीवन और कुटुंब की रक्षा न करने के कारण गर्हणीय होता है। इस प्रकार ये दोनों तरह के लोग निंदा के पात्र होते हैं। सूत, जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले विधाता ने जो उनके लिए अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर अंत में प्रायश्चित्त करने का विधान किया है, उस पर दृष्टिपात करो। फिर यदि हम आपत्ति काल में भी स्वाभाविक कर्मों में ही लगे हों और आपत्ति काल न होने पर भी अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में स्थित हो रहे हों, तो उस दशा में हमें देखकर तुम अवश्य हमारी निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा ही सत्पुरुषों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह उनके लिए शास्त्रीय विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सब के लिए सबके समीप अपने धर्म के अनुसार ही जीविका चलानी चाहिए। यज्ञ की इच्छा रखने वाले मेरे पूर्व पिता, पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्ग पर चलते रहे जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है, तथा जो कर्म करते हैं वे भी उसी मार्ग से चलते आए हैं। मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिए उसी मार्ग पर चलता हूँ, उसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं रखता हूँ। संजय, इस धरातल पर जो कुछ भी धन वैभव विद्यमान है, नित्य यौवन से युक्त रहने वाले देवताओं के यहाँ जो धन राशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापति का धन है, तथा जो स्वर्ग लोक एवं ब्रह्म लोक का संपूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो तो भी
मैं उसे अधर्म से नहीं लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ धर्म के स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त और मनीषी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जो नाना प्रकार के महान बलशाली क्षत्रियों तथा भोज वंशियों का शासन करते हैं। यदि मैं साम नीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र होता हूँ या युद्ध के लिए उद्युत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करता हूँ, तो ये महायशस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि ये दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। ये सात्यकी, ये चेदी देश के लोग, ये अंधक, वृष्णि, भोज, कुकुर तथा सृंजय वंश के क्षत्रिय इन्हीं भगवान वासुदेव की सलाह से चलकर अपने शत्रुओं को बंदी बनाते और सुहृदों को आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण की बताई हुई नीति के अनुसार बर्ताव करने से वृष्णि और अंधक वंश के सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इंद्र के समान शक्तिशाली हो गए हैं तथा सभी यादव मनस्वी, सत्यपरायण, महान बलशाली और भोग सामग्री से संपन्न हुए हैं। पौंड्रक वासुदेव से छोटे भाई काशी नरेश बभ्रू श्री कृष्ण को ही शासक बंधु के रूप में पाकर उत्तम राज्य लक्ष्मी के अधिकारी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बभ्रू के लिए समस्त मनोवांछित भोगों की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वर्षा काल में मेघ प्रजाओं के लिए जल की वृष्टि करता है। तात संजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं। मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में युधिष्ठिर वचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। संजय की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण का उसे धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी देना। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूँ। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं करता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुंह से भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ठीक मानता हूँ। संजय, जैसा कि पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया है, राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके स्वत्व रूप जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। संजय, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तो भी जो उत्साह पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार ही कुटुंब गृहस्थाश्रम में रहते हैं, उन्हीं पांडुकुमार युधिष्ठिर के धर्म लोप की चर्चा या आशंका तुमने पहले किस आधार पे की है? गृहस्थ आश्रम में रहने की जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो गृहस्थाश्रम में रहकर कर्म योग के द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात बताते हैं। इस प्रकार यद्यपि गृहस्थाश्रम में रहने और संन्यास लेने का भी शास्त्र द्वारा विधान कहा गया है, तथापि अन्य आश्रमों में प्राप्त होने वाले ज्ञान की उपलब्धि तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है, परंतु गृहस्थ साध्य यज्ञादि पुण्य कर्म आश्रमांतरों में नहीं हो सकती। अतः संपूर्ण धर्मों की सिद्धि का स्थान गृहस्थ आश्रम ही है। कोई तो गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्म योग के द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात बताते हैं,
दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि यानी कि मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोज्य पदार्थों को भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता। अतएव विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म में भी कर्म का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है, उसे जानकर नहीं। अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है। अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं तथा सूर्य देव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के द्वारा ही मास पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जातवेदा यानी कि अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए ही प्रज्वलित होकर दाह क्रिया संपन्न करते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्म में तत्पर रहकर ही बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती हैं। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रता पूर्वक जल बहाया करती हैं। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, वे महातेजस्वी बलसूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्मपरायण होकर ही मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म से बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की। उन्होंने सावधान होकर सत्य धर्म इंद्रिय संयम सहिष्णुता समदर्शिता तथा सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित एवं संयत चित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देव गुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र आदित्य वसु तथा विश्व देवगण भी कर्म बल से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। सूत यमराज विश्रवा के पुत्र कुबेर गंधर्व यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा संपूर्ण लोकों के इस सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों वाग्जाल फैला रहे हो? राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञों से भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त हैं। हाथी घोड़े आदि वाहनों रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे, तो भीमसेन को आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भली भांति समझ लो। पांडव अपने बाप दादों के कर्म क्षात्र धर्म युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि देववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो, तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से?
क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हारी वह बात सुनने को उद्युत हूँ। संजय, तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के विभाग तथा उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म को देख लो। फिर पांडवों के वर्तमान कर्म पर दृष्टिपात करो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निंदा करना। ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ ब्राह्मण अध्ययन एवं ब्राह्मण ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करें, शिष्यों को पढ़ावें और यजमानों का यज्ञ करावें अथवा शास्त्र विहित प्रतिग्रह यानी दान स्वीकार करें। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय यज्ञ और दान करें। किसी से किसी भी वस्तु की याचना न करें। वह न तो दूसरों का यज्ञ करावे और न अध्यापन का ही कार्य करें। यही धर्म शास्त्रों में क्षत्रियों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा क्षत्रिय धर्म के अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनों की रक्षा करें, दान दे, यज्ञ करें, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विवाह करें और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रम में रहे। इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का संपादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। वैश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानी के साथ उसकी रक्षा करे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रम में निवास करे। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वंदना करे, वेदों का स्वाध्याय न करें, उसके लिए यज्ञ का भी निषेध है। वह सदा उद्योगी और आलस्य रहित होकर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार शूद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया है। राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए ही इन्हें अपने अपने धर्म में लगावें। वह काम भोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजा के साथ समान भाव से बर्ताव करे और पाप पूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करे। यदि राजाओं को यह ज्ञात हो जाए कि उसके राज्य में कोई सर्वधर्म संपन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह उसी को प्रजा के गुण दोष का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला तो नहीं है। जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से परपीड़न के लिए सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गए हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्म की ओर नहीं देखते हैं। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसके अनुसार चलने वाला है और वह लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है। इसे वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है, जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? सूत, इस राज्य भाग की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो यह भी हमारे लिए स्पृहणीय ही है। बाप दादों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए बुलवाया है, वे मूर्ख राजा बल के मद से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गए हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो यह अत्यंत पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचार पर दृष्टि डालो।
पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी, जो शील और सदाचार से संपन्न है, रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर लाई जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव उस समय दुशासन को रोक देते, तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रों का भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता। दुशासन मर्यादा के विपरीत द्रौपदी को सभा के भीतर श्वशुर जनों के समक्ष घसीट ले गया। द्रौपदी ने वहां जाकर कातर भाव से चारों ओर करुण दृष्टि डाली, परंतु उसने वहां विदुर जी के सिवा और किसी को अपना रक्षक नहीं पाया। उस समय सभा में बहुत से भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मंदबुद्धि दुर्योधन से धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्याय का विरोध किया। संजय, द्यूत सभा में जो अन्याय हुआ था उसे भूलकर तुम पांडुनंदन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो। द्रौपदी ने उस दिन सभा में जाकर अत्यंत दुष्कर और पवित्र कार्य किया किया कि उसने पांडवों तथा अपने को महान संकट से बचा लिया, ठीक उसी तरह जैसे नौका समुद्र की अगाध जल राशि में डूबने से बचा लेती है। उस सभा में कृष्णा श्वशुर जनों के समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्ण ने उसे अपमानित करते हुए कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। पांडव जुए में अपने को हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं रहे। भाविनी, अब तू किसी दूसरे को अपना पति वरण कर ले। कर्ण के मुख से निकला हुआ वह अत्यंत घोर कटु वचन रूपी बाण मर्म पर चोट पहुंचाने वाला था। वह कान के रास्ते से भीतर जाकर हड्डियों को छेदता हुआ अर्जुन के हृदय में धंस गया। तीखी कसक पैदा करने वाला वह वाग बाण आज भी अर्जुन के हृदय में गड़ा हुआ है और इनके कलेजे को साल रहा है। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्ण मृग चर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुशासन ने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कही। ये सब के सब हिजड़े अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। गांधार राज शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा के समय कुंती नंदन युधिष्ठिर से शठता पूर्वक यह बात कही कि अब तो तुम अपने छोटे भाई को भी हार गए, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए इस समय तुम द्रुपद नंदिनी कृष्णा को दांव पर रखकर जुआ खेलो। संजय, कहां तक गिनाऊं? जुए के समय जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात है। तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो सका, तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। मैं वहां जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त ऐसी बातें कहूंगा जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली होंगी। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ, कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया, तो समझ लो कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन और युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दोष से दग्ध हो जाएंगे। द्यूत के समय जब पांडव हार गए थे, तब दुर्योधन ने उनके प्रति बड़ी भयानक और कड़वी बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों की याद दिलाएंगे। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उस वृक्ष का स्कंध, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प हैं। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र की इसके अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल जड़ हैं। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष हैं, अर्जुन उस वृक्ष की स्कंध, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन नकुल सहदेव उसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल जड़ हैं।
संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वन में रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता। उस वन का उच्छेद न करो, क्योंकि वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याघ्र के वन को सब लोग आसानी से काट लेते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की। संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं, पांडव शाल वृक्षों के समान हैं। कोई भी लता किसी महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ती है। अतः पांडवों का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्र पुत्र बढ़ सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी उद्युत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो उसका वे पालन करें। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य संबंधी 29वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिंशोऽध्यायः संजय की विदाई तथा युधिष्ठिर का संदेश। संजय उवाच। संजय ने कहा, नर देव देव पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, हस्तिनापुर को जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा चेकितान से भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। राजाओं, आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, संजय, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। विद्वन, तुम कभी हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसलिए कौरव तथा हम लोग सभी तुम्हें शुद्ध चित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं। संजय, तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कटु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते। सूत, तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मर्म पर आघात करने वाली हो। तुम नीरस और अप्रासंगिक बात भी नहीं बोलते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होने के कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिंसा की भावना से रहित है। संजय, तुम ही हमारे अत्यंत प्रिय हो। जान पड़ता है दूसरे विदुर जी ही दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजय के तो तुम अपने आत्मा के समान प्रिय सखा हो। संजय, यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान के योग्य हैं, उन विशुद्ध, शक्तिशाली, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न, कुलीन तथा सर्वधर्म संपन्न ब्राह्मणों को हमारी ओर से प्रणाम कहना। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा सदा वन में निवास करने वाले तपस्वी मुनियों एवं बड़े बूढ़े लोगों से हमारी ओर से प्रणाम कहना और दूसरे लोगों से भी कुशल समाचार पूछना। तात संजय, राजा धृतराष्ट्र के पुरोहित, आचार्य तथा उनके ऋत्विजों से भी उनके साथ भेंट होने पर तुम हमारी ओर से कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए ही मिलना। तदनंतर शांत भाव से उन्हीं की ओर मन की वृत्तियों को एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहने से उन सबको प्रणाम निवेदन करना। तात, जो अश्रोत्रिय, शूद्र, वृद्ध, परम मनस्वी तथा शील और बल से संपन्न हैं एवं हस्तिनापुर में निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्म का आचरण करते हुए हम लोगों के प्रति शुभ कामना रखते हैं और बारंबार हमें याद करते हैं, उन सब से हम लोगों का कुशल समाचार निवेदन करना। तत्पश्चात उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछना। जो कौरव राज्य में व्यापार से जीविका चलाते हैं, पशुओं का पालन करते हैं एवं निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगों का भरण पोषण करते हैं,
उन सब वैश्यों का भी कुशल समाचार पूछना, जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, तत्पश्चात मंत्र उपचार प्रयोग तथा संहार, इन 4 पदों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वे सबके प्रिय, नीतिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादन के योग्य हैं। तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना। जो वेदाध्ययन संपन्न तथा सदाचार युक्त हैं, जिन्होंने चारों पदों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई है, जो गंधर्व कुमार के समान वेगशाली वीर हैं, उन आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का भी कुशल समाचार पूछना। संजय तदनंतर आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य के घर जाकर बारंबार मेरा नाम लेते हुए अपने हाथ से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करना, जिनमें वीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं। उन कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। संजय जो कौरव गणों के नेता, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर निरोग और सकुशल है। तात संजय जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, मंदबुद्धि, मूर्ख, शठ और पापाचारी है तथा जिसकी निंदा सारी पृथ्वी में फैल रही है, उस सुयोधन से भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात संजय जो दुर्योधन का छोटा भाई है तथा जिसने तथा उसी के समान मूर्ख और सदा पाप में संलग्न रहने वाला है, कुरुकुल के उस महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुशासन से भी कुशल पूछकर मेरा कुशल समाचार कहना। संजय भरतवंशियों में परस्पर शांति बनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके हृदय में कभी नहीं होती है। वे बाहलीक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन साधु स्वभाव वाले बुद्धिमान बाहलीक को भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना, जो अनेक श्रेष्ठ गुणों से विभूषित और ज्ञानवान हैं, जिनमें निष्ठुरता का लेश मात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा ही हम लोगों का क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिए पूजनीय हैं। संजय सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुल में पूज्यतम पुरुष माने गए हैं। वे हम लोगों के निकट संबंधी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथी वीरों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे महान धनुर्धर तथा आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओर से मंत्रियों सहित उनका कुशल समाचार पूछना। संजय इनके सिवा और भी जो कुरुकुल के प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र और भाई लगते हैं, उनमें इनमें से जिस जिसको तुम जिस व्यवहार के योग्य समझो, उससे वैसी ही बात कहकर उन सब से बताना कि पांडव लोग स्वस्थ और सानंद हैं। दुर्योधन ने हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए जिन जिन राजाओं को बुलाया है, वे वशाती, शाल्व, केकय, अम्बष्ठ तथा त्रिगर्त दर्श के प्रधान वीर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा के शौर्य संपन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहां उपस्थित हैं। वे लोग दयालु तथा शील और सदाचार से संपन्न हैं। संजय तुम मेरी ओर से उन सबका कुशल मंगल पूछना, जो हाथी सवार, रथी, घुड़सवार, पैदल तथा बड़े बड़े सज्जनों के समुदाय वहां उपस्थित हैं। उन सब से मुझे सकुशल बताकर उनका भी आरोग्य समाचार पूछना। जो राजा के हितकर कार्यों में लगे हुए मंत्री, द्वारपाल, सेना नायक, आय व्यय निरीक्षक तथा निरंतर बड़े बड़े कार्यों एवं प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, उनसे भी कुशल समाचार पूछना। तात जो समस्त कौरवों में श्रेष्ठ, महाबुद्धिमान, ज्ञानी तथा सब धर्मों से संपन्न है, जिसे कौरव और पांडवों का युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्या पुत्र युयुत्सु का भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात जो धन के अपहरण और द्यूत क्रीड़ा में अद्वितीय हैं, छल को छिपाए रखकर अच्छी तरह से जुआ खेलते हैं, पासे फेंकने की कला में निपुण हैं तथा जो युद्ध में दिव्य रथारूढ़ वीर के लिए भी दुर्जय हैं, उस चित्रसेन से भी कुशल समाचार पूछना और बताना।
तात संजय, जो जुआ खेलकर पराये धन का अपहरण करने की कला में अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधन का सदा सम्मान करता है, उस मिथ्या बुद्धि पर्वत निवासी गांधार राज शकुनी की भी कुशल पूछना, जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथ की सहायता से अजेय पांडवों को भी जीतने का उत्साह रखता है तथा जो मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को और भी मोहित करने वाला है, उस वैकर्तन कर्ण की भी कुशल पूछना। अगाध बुद्धि दूरदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु पालक पिता माता और सुहृद हैं, वे ही हमारे मंत्री भी हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। संजय, राजघरानों में जो सद्गुणवती वृद्धा स्त्रियां हैं, वे सब हमारी माताएं लगती हैं। उन सब वृद्धा स्त्रियों से एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना। संजय, उन बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से इस प्रकार कहना, माताओं, आपके पुत्र आपके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं ना? उनमें क्रूरता तो नहीं आ गई है? उन सब के दीर्घायु पुत्र हो गए हैं ना? इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजात शत्रु युधिष्ठिर पुत्रों सहित सकुशल है। तात संजय, हस्तिनापुर में हमारे भाइयों की जो स्त्रियां हैं, उन सब को तो तुम जानते ही हो। उन सब की कुशल पूछना और कहना, क्या तुम लोग सर्वथा सुरक्षित होकर निर्दोष जीवन बिता रही हो? तुम्हें आवश्यक सुगंध और प्रसाधन सामग्रियां प्राप्त होती है ना? तुम घर में प्रमाद शून्य होकर रहती हो ना? भद्र महिलाओं, क्या तुम अपने श्वशुर जनों के प्रति क्रूरता रहित कल्याणकारी बर्ताव करती हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल बने रहें, वैसे व्यवहार और सद्भाव को अपने हृदय में स्थान देती हो? संजय, तुम वहां उन स्त्रियों को भी जानते हो जो हमारी पुत्र वधुएं लगती हैं, जो उत्तम कुलों से आई हैं तथा सर्वगुण संपन्न और संतानवती हैं। वहां जाकर उनसे कहना, बहुओं, युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगों का कुशल समाचार पूछते हैं। संजय, राजमहल में जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उन्हें हृदय से लगाना और मेरी ओर से उनका आरोग्य समाचार पूछकर उन्हें कहना, पुत्रियों, तुम्हें कल्याणकारी पति प्राप्त हों और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें, साथ ही तुम भी पतियों के अनुकूल बनी रहो। तात संजय, जिनका दर्शन मनोहर और बातें मन को प्रिय लगने वाली होती हैं, जो वेशभूषा से अलंकृत, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, उत्तम सुगंध धारण करने वाली, घृणित व्यवहार से रहित, सुखशालिनी और भोग सामग्री से संपन्न है, उन वेश श्रृंगार धारण करने वाली स्त्रियों की भी कुशल पूछना। कौरवों के जो दास दासियां हो तथा उनके आश्रित जो बहुत से कुबड़े और लंगड़े मनुष्य रहते हों, उन सब से मुझे सकुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना और कहना, क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीनों, दीनों और बौने मनुष्यों का पालन करते हैं, उन्हें दुर्योधन भारण पोषण की सामग्री देता है? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका वृत्ति का निर्वाह करता है? हस्तिनापुर में जो बहुत से हाथीवान हैं तथा जो अंधे और बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनके भी आरोग्य आदि का समाचार पूछना। साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरे यह संदेश सुना देना, तुम्हें जो दुख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पड़ता है, इसके कारण तुम लोग भयभीत न होना। निश्चय ही यह दूसरे जन्मों में किए हुए पाप का फल प्रकट हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को कैद करके हितैषी सुहृदों पर अनुग्रह करते हुए अन्न और वस्त्र द्वारा तुम लोगों का भरण पोषण करूंगा। राजा दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वार्षिक जीविका वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारी गण उन्हें ठीक से नहीं चला रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों को पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युता देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूत के द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियों का अब यथावत रूप से पालन होने लगा है। संजय, जो अनाथ, दुर्बल एवं मूर्ख जन सदा अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहने से उन दीन जनों के पास भी जाकर सब प्रकार से उनका कुशल समाचार पूछना। सूतपुत्र, इनके सिवा विभिन्न दिशाओं से आए हुए दूसरे दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। उन सब माननीय पुरुषों से भी मिलकर उनके कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे, इस संबंध में भी प्रश्न करना। इस प्रकार वहां सब दिशाओं से पधारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागतों से कुशल मंगल पूछकर अंत में उनसे मेरे सकुशल समाचार भी निवेदन करना।
यद्यपि दुर्योधन ने जिन योद्धाओं का संग्रह किया है, वैसे वीर उस भूमंडल में दूसरे नहीं हैं। तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओं का नाश करने के लिए धर्म का ही सबसे महान बल है। संजय, दुर्योधन को तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, वह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है। उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पुरुषहीन हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भरत वंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। एक त्रिंशोऽध्यायः युधिष्ठिर का मुख्य मुख्य कुरुवंशियों के प्रति संदेश। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, संजय, साधु असाधु, बालक वृद्ध तथा निर्बल एवं बलिष्ठ सबको विधाता अपने वश में रखता है। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना देता है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछें तो तुम उन्हें सब कुछ ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सकें। संजय, तुम कुरुदेश में जाकर मेरे ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्य का समाचार पूछना। तत्पश्चात कौरवों से घिर कर बैठे हुए इन महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। शत्रु दमन नरेश, जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब आपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न- अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, उन्हें यह भी बताना कि तात यह सारा राज्य किसी एक के ही लिए पर्याप्त है, ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें, इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में न पड़ें। इसी तरह भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। संजय, इसी प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। तदनंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमर्ष में भरे रहने वाले राजकुमार दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। इसी प्रकार पांडवों ने अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने माता कुंती की उपेक्षा करके जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसीलिए उपेक्षा कर दी है। परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा ही दे दो। अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा पांचवा कोई भी एक गांव दे दो। इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सुयोधन, हम पांच भाइयों को 5 गांव दे दो। महाप्राज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबी जनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई भाई से मिले और पिता पुत्र से मिले। पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात, भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो।
संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशोऽध्यायः। अर्जुन द्वारा कौरवों के लिए संदेश देना। संजय का हस्तिनापुर जा धृतराष्ट्र से मिलकर उन्हें युधिष्ठिर का कुशल समाचार कहकर धृतराष्ट्र के कार्य की निंदा करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, संजय, शांतनु नंदन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, बालीक, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विविंशति, चित्रसेन, जयतसेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ शूरवीर भगदत्त, इन सबसे और दूसरे भी जो कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो जो राजा वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सब से भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बात कही, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो, पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। यह सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और इस प्रकार बोला। द्वास्थ उवाच। द्वारपाल ने कहा, महाराज, आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन, आज्ञा दीजिए, ये संजय क्या करें? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है। उसे कहो कि मैं सकुशल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती। फिर वह दरवाजे पर सट कर क्यों खड़ा है? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सूतपुत्र संजय ने बुद्धिमान, शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा। संजय उवाच। संजय बोले, भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर लौटा हूँ। उदार चित्त पांडुनंदन युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन, आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब के साथ आनंद पूर्वक है ना? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंती नंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से है ना? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं? संजय उवाच। संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल हैं और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान हैं। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं
निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सूत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूं कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव ईश्वरीय विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर है, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है, तभी तक यह मनुष्य सीमित समय तक ही प्रशंसा पाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को, जो शरीर में ठहर नहीं सकती, उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणे, आप इस समय अपने पुत्र के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में ही संदेह है, और यदि आप सफल हो भी जाएं तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज्ञ विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुंथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं, आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की अच्छी सलाहों से भी आप युक्त हैं। फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों यानी दोषों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें, तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन इंद्र इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भुवर लोक को लांघ कर स्वर्ग लोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया, तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल यानी कि दैव के सिवा और कोई कारण नहीं है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान यानी कि कारण है। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो तृष्णा की निवृत्ति के लिए उन इंद्रियों को अपने वश में करें। कहते हैं, केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ पुत्र विधि पूर्वक भोजन आदि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है।
राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए लोग अपराध करने पर अपराध की निंदा करते हैं और जिसका बर्ताव उत्तम होता है उस साधु पुरुष की ही प्रशंसा करते हैं। अतः आप जो भरतवंश में विरोध फैलाते हैं, इसके कारण मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे, जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर द्यूत क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, उसका अब यह भयंकर परिणाम अपनी आंखों देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों शकुनी, कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा विश्वसनीय पुरुषों पांडवों को आपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धिशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल जब सभी कौरव सभा में एकत्र होंगे, उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम अपने घर जाओ और शयन करो। सबेरे सब कौरव सभा में एकत्र हों, तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।